आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सभी साथियों का दिल खोलकर स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चूंकि बिहार में नया सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही नौकरी और रोजगार को लेकर के रास्ता साफ हो चुका है। इसी बीच में साथी में आप लोग को बता दूं, बिहार आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी आई है। तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो 10वीं पास कर चुके हैं या 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है, दोस्तों अगर कम से कम न्यूनतम 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ऐसे में बात करेंगे आखिर इसमें सेविका, सहायिका और सुपरवाइजर पदों को लेकर के 8000 सीटों की वैकेंसी आ चुकी है। और खास करके जिलावार कितनी कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से आपका आवेदन होगा, किस जिले में जो है खास करके आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है, पूरी बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में नियुक्ति के साथ साथ आपको वेतन कितनी मिलेगा, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर एक ही वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरएस डायमंड ऑफिशियल के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले सीटों की संख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। जिला बार जो है आपका अलग अलग संख्या में सीटों की संख्या है। टोटल सीट जो है पूर्वी चंपारण में आपको सेविका, सहायिका और सुपरवाइजर को मिलाकर 396 पद हैं। इसी प्रकार से मधुबनी में जो है आपको 386 पद है। यानी संख्या जो है साथी दोस्तों, पूर्वी चंपारण में अच्छी खासी सीटें प्रदान की गई। वहीं पर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 373 सीटें हैं, समस्तीपुर में 346 पदों हैं। ऐसे में दोस्तों आप लोग आसानी से अपने अपने जिला का देख सकते हैं और यहाँ पर ही आपको आवेदन करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरी बातें बताऊंगा। गया में 320 सीटें हैं, पटना में 309 सीटें हैं, वहीं पर दरभंगा की बात करें तो 308 सीटें हैं कुल मिलाकर के। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है सभी जिला में अलग अलग सीटें हैं। आइए बात करते हैं जहानाबाद को लेकर। तो जहानाबाद में 88 सीटें हैं, लखीसराय में 76 सीटें हैं, अरवल में 64 सीटें हैं, शिवहर में 53 है और शेखपुरा में 49 है। यानी जो जिला क्षेत्रफल या जनसंख्या के आधार पर जितना बड़ा है, उसमें सीटों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। जो जिला छोटा है वहां पर सीटों की संख्या उतनी ही कम है। तो इस प्रकार से साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं शेखपुरा काफी छोटा जिला है और यहाँ पर संख्या जो है आपका कम सीट देखने को मिलेगा। पश्चिम चंपारण की बात करें तो यहाँ पर हो ही गया। सीतामढ़ी की बात करें तो पश्चिम चंपारण में 303 सीटें हैं, सीतामढ़ी में 258 है, सिवान में 283 है, वैशाली में 278 सीटें जो है प्रदान की गई है। भागलपुर में 238 सीटें हैं, कटिहार में 231 सीटें हैं। नालंदा से अगर आप आते हैं तो 230 सीटें नालंदा में दिया गया। दोस्तों आप लोग किस जिला से हैं कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। उसके अलावा पूर्णिया से 230 सीटें हैं, गोपालगंज से 230 सीटें हैं, वहीं पर रोहतास की बात करें 229 सीटें हैं और बेगूसराय में 217 सीटें प्रदान की गई है। तो दोस्तों अररिया में 211 सीटें। इस प्रकार से सभी जिला में अलग अलग जो है सीटों की संख्या है, ताकि यहाँ के अभ्यर्थी अपने हिसाब से आवेदन करें। चूंकि सेविका, सहायिका और सुपरवाइजर जो पद है उसमें योग्यता अर्हता को भी लेकर के हम लोग बात करने का काम करेंगे। दोस्तों यहाँ पर औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद में 202 सीटें हैं, वहीं बांका में 182 सीटें हैं, नवादा में 182 सीटें हैं, सुपौल में 174 सीटें हैं। वहीं बात कर ले मधेपुरा में तो 160 सीटें हैं, जमुई में 152 सीटें हैं और वहीं पर साथ ही कैमूर को लेकर बात करें तो 146 सीटें हैं। तो कहीं ना कहीं कैमूर में भी अच्छी खासी सीटें हैं। बक्सर में 136 सीटें हैं, सहरसा में 135 सीटें हैं और किशनगंज में 125 सीटें प्रदान की गई है। खगड़िया की बात करें 113 सीटें हैं और इसी प्रकार से मुंगेर में भी 96 सीटें प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अच्छी खासी सीटें जो है सभी जिला में प्रदान की गई है और खास करके इसमें सेविका, सहायिका और जो सुपरवाइजर है इनकी भर्ती की जानी। सबसे पहले जो खबर है इस खबर को देखिए दोस्तों, 1,10,000 आंगनवाड़ी केंद्र का हो रहा है संचालन वर्तमान में। और अब जो है नए राज्य भर में जो टोटल जो है बिहार में 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र खुलेगा। तो 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र खुलने का मतलब ये हुआ कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक सेविका और एक सहायिका तो होना ही होना है। यानी ये दो मिलाकर के होगा तो 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र में टोटल 8,000 सीटें ऐसे ही बढ़ गई। तो 8,000 सीटें ये हो गया। उसके अलावा अभी आपको जो है सुपरवाइजर की नियुक्ति की जानी है और जब नए आंगनवाड़ी खुलेंगे तो सुपरवाइजर की नियुक्ति यानी कम से कम 8 या 10 आंगनवाड़ी पे एक सुपरवाइजर का नियुक्ति किया जाना है, या 4 से 5 में भी अब संभावना है कि 4 से 5 आंगनवाड़ी का भी एक सुपरवाइजर होगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सुपरवाइजर की संख्या में भी आपको वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर सीटों की संख्या अच्छी खासी होने वाली है। विभागीय मंत्री के दिशा निर्देश पर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या और वहां केंद्र की अधिक जरूरत है, उन जगहों पर पहचान करने में लगातार जुट चुकी थी और ताकि अब पुराने केंद्रों को दूसरे जगहों पर किया जा सके जहां पर बच्चों की संख्या अधिक हो और केंद्र नहीं है, वहां केंद्र की स्थापना की जाए। साथ में दोस्तों कहीं न कहीं प्ले स्कूल के तर्ज पर ये आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे और इनकी बनावट और संरचना को भी अब डेवलप किया जा रहा है।
कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ 18,000 से अधिक नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए केंद्र को भेजा गया था प्रस्ताव, जिनमें 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो है अभी तुरंत खुलने वाला है। तुरंत इसको खुल करके यहाँ पर जो है नियुक्तियां की जानी है सेविका, सहायिका और सुपरवाइजर का। आने वाले निकट भविष्य में ये 4,000 से बढ़ करके 18,000 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे, मतलब 36,000 सेविका, सहायिका की नियुक्ति होगी। उसके बाद सुपरवाइजर की भी नियुक्तियां की जाना है अलग से। तो कुल मिलाकर साथ ही बिहार में 1,10,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है। 2025 के अंत तक 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, इस प्रकार की खबर है। तो 25 आपका दिसंबर चल रहा, मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा चुनाव के कारण लेट लतीफी हुई है, लेकिन ये आपका आंगनबाड़ी केंद्र जो है जल्द ही आपके बीच में खुलने को खुला हुआ देखने को मिलेगा। और खास करके इसमें जो बहाली का प्रोसेस है, अगर आप इसमें खास करके अगर आप सेविका बनना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सेविका, सहायिका और सुपरवाइजर। तो आप सेविका के लिए आपको न्यूनतम 10वीं पास आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है, क्योंकि आपको ही विद्यालय में जो है यानी जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र होंगे उसमें बच्चों को आपको पढ़ाना होगा, इसमें 10th पास होना जरूरी है। साथ में अगर आप सहायिका बनना चाहते हैं तो सहायिका के लिए न्यूनतम योग्यता है। तो दोस्तों चूंकि इन्हें जो है खास करके जो है इनकी न्यूनतम योग्यता रखी गई है, अगर आप 5वीं या 8वीं पास हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। 5वीं या 8वीं पास है, अगर 10वीं भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, 12वीं भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर जो है, अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी या तो बीए होनी चाहिए या बीएससी होनी चाहिए या बीकॉम होनी चाहिए। कोई भी एक कैटेगरी में आपका यहाँ पर जो है किसी एक जो है स्ट्रीम में आपका बिल्कुल ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम कर चुके हैं तो आप सुपरवाइजर के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, चूँकि सुपरवाइजर के पेमेंट भी आपको ज़्यादा होंगे। और जहाँ तक बात करें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर के, तो अब इनके वेतन में भी वृद्धि कर दी गई है और आने वाले निकट भविष्य में इनके वेतन को जो है और ज़्यादा वृद्धि की जाएगी। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी जो है आपको पेमेंट मिलेगा, साथ में पोषाहार तो है ही। इस तरीके से दोस्तों जो है आपकी अच्छी खासी पेमेंट हो जाएगी। अब सवाल ये रहा कि आखिर इसका आवेदन कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किन-किन जिलों में कब जो है प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों नए सरकार के गठन के बाद अब जो सबसे बड़ी खबर है मैं आप लोग को बता दूं, समाज कल्याण मंत्री के द्वारा जो है, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, इनके माध्यम से 18,000 नए केंद्र खोलने की मांग जो है किया जा चुका था केंद्र सरकार में। लेकिन अब जो है इन्हें 4,000 की स्वीकृति मिली है। 4,000 केंद्र जल्द ही खुलेंगे और 8,000 सेविका, सहायिका की नियुक्ति होगी, साथ में अलग से जो है सुपरवाइजर की भी नियुक्ति होंगी। तो सुपरवाइजर इस तरीके से, सुपरवाइजर का पद यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं आप लोग को बता दूं, सुपरवाइजर जो अच्छे खासे पद पर उनकी भी बहाली होनी है। तो फॉर्म आपका जिलावार अलग अलग जो है समय में अलग अलग डेट में आपका फॉर्म भरा जाना है। फिलहाल मैं आप लोग को बता दूं दिसंबर के अंतिम सप्ताह से आपका फॉर्म भरना शुरुआत हो जाएगा। किस जिला से है कमेंट करके बताइए। साथ में मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, यहाँ जो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को क्या करना है कि RS डायमंड ऑफिशियल के फेसबुक पेज पे जाना है। RS डायमंड ऑफिशियल आप लोग सर्च करेंगे, RS डायमंड ऑफिशियल, ये फेसबुक पेज पर जाकर के आपको जो है पेज को फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस मैसेज का ऑप्शन में जाकर के आपको लिखना है कि मुझे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, समस्तीपुर या जो भी जिला आपका है, बांका, खगड़िया, बेगूसराय या जो भी आपका हो, अरवल हो, उस जिला का नाम लिख करके इस जिला में कब से आवेदन प्रारंभ हो रहा वो मुझे आप मैसेज कीजिएगा। मैं आपको वहां से दोस्तों जो है आपको वहां की जानकारी मैं आप लोग को प्रदान कर दूंगा। फिलहाल जैसे ही जो है अलग अलग जिला में प्रारंभ होगा मैं वीडियो भी लेकर के आऊंगा। लेकिन दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि RS डायमंड ऑफिशियल जो मैं नया ऑफिशियल पेज बनाया हूं उसको आप लोग जरूर ही फॉलो कर ले, लाइक कर लें। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। किसी प्रकार का अगर कोई कमेंट हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर ही देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।